हेलो बच्चों। तो देखिए आज हम लोग क्लास 8 का तीसरा चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे 3.4 का। ठीक है। चतुर्भुजों का समान है। इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 तक का सॉल्यूशन कर लिया था। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। देखिए इसमें कुछ बनाना नहीं है, बस कुछ कथन दिया गया है ना, उसी को सोल्व करना है। चलिए इसको पढ़ते हैं और हम लोग बनाते हैं इसको। ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है इसमें क्या है कि बताइए कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है। तो देखिए इसमें कह रहा है क्या, पहला में कि क्या सभी आयत वर्ग होते हैं। तो सभी आयत वर्ग, देखिए आयत क्या होता है, पूछ रहा है कि इसमें सत्य हुआ कि असत्य हुआ। तो जैसे देखिए आयत जो है, आयत है ना, तो आयत में ये लंबाई और चौड़ाई का माप जो होता है भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। और वर्ग जो होता है इसमें चारों भुजा लंब का, ये चारों भुजा जो होता है ये बराबर होता है। ठीक है। तो आयत जो है वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है। सभी आयत वर्ग नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर वर्ग के पूछेगा कि सभी वर्ग आयत होते हैं तो होगा, है ना। लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है। तो सभी आयत वर्ग होते हैं तो क्या नहीं होगा, है ना, असत्य। ठीक है। दूसरा में देखिए यहाँ पर क्या करा कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो बिल्कुल होते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पर ये हो गया जैसे समचतुर्भुज है ना, तो समचतुर्भुज में ये चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है। और समानांतर होती है। सम्मुख भुजा समांतर होती है और चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जबकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि सम्मुख भुजा बराबर और समानांतर होती है ना, चारों भुजा समान लंबाई के नहीं होता है। ठीक है। तो सम चतुर्भुज जो होगा, सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। लेकिन अगर समांतर चतुर्भुज को बोले कि सम चतुर्भुज होता है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। इसलिए सभी सम चतुर्भुज होता है वो समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है। सी में कह रहा है सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो हाँ, देखिए वर्ग, वर्ग बताया था ना, आयत भी होता है। ठीक है। तो वर्ग आयत होता है और सम चतुर्भुज भी होता है। क्यों, क्योंकि सम चतुर्भुज का गुण क्या है, चारों भुजा बराबर और सम्मुख भुजा समांतर, है ना, तो इसमें ये गुण होता है। इसलिए ये क्या होगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा सत्य। फिर देखिए इसमें सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। तो देखिए वर्ग जो है समांतर चतुर्भुज ये भी होता है। ठीक है। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होता है। वर्ग जो होता है समांतर चतुर्भुज होता है, तो गलत लिखा हुआ है ना कि नहीं होता है। ठीक है। जो है वर्ग जो होता है वो समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है। वर्ग, है ना। समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि किस सम्मुख भुजाएं समान और समानांतर होती है। ठीक ना। तो वर्ग में तो चारों भुजा बराबर लंबाई के होता है और सम्मुख भुजा समांतर भी होता है ना। ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन कारण नहीं है, इसका मतलब ही गलत लिखा हो गया। ठीक है। चलिए अब इसमें क्या करा, सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती है। बिल्कुल नहीं होती है। कैसे, पतंग जो होता है इसमें इस तरह का होता है, इस तरह का। ठीक है। तो इसमें सम्मुख भुजाएं जो होती है समान लंबाई के समानांतर नहीं होती है। केवल ये दो सम्मुख कोण केवल बराबर होते हैं। ठीक है। और ये सम चतुर्भुज नहीं होता है, तो ये असत्य है। ठीक है। फिर देखिए क्या है, सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं। तो सम चतुर्भुज होता है वो पतंग होगा, है ना। सम चतुर्भुज पतंग होगा। क्यों, क्योंकि सम चतुर्भुज पतंग का क्या कंडीशन है कि इसमें दो सम्मुख कोण बराबर होता है बस। ठीक है ना। तो यहाँ पर दो सम्मुख कोण बराबर होता है ना। और इसमें दो भुजा समान समान लंबाई के होता है, इधर नीचे वाला दो भुजा समान लंबाई के होता है। ठीक है। तो इसका कंडीशन जो है सम चतुर्भुज पतंग होता है, लेकिन पतंग सम चतुर्भुज नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं,
है ना, सत्य हो जाएगा। चलिए जी में क्या कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। देखिए सभी समांतर चतुर्भुज है ना, तो समांतर चतुर्भुज इस तरह से होता है कि इसमें दो भुजाएं समांतर है ना होती है, सम्मुख भुजा। और समलंब का कंडीशन क्या है कि उसमें दो भुजा है ना, भुजाओं का एक युग्म समांतर होना चाहिए, बाकी हो या ना हो लेकिन एक युग्म समांतर होना चाहिए, है ना। तो इसमें तो दोनों है, ठीक है, एक युग्म तो समांतर है बे करेगा, ठीक है, तो ये समलंब होता है, ठीक है ना। हाँ, समलंब को कहे कि समांतर होगा तो नहीं होगा, लेकिन समांतर समलंब होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है सभी समांतर जो समलंब होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्या है, सभी वर्ग समलंब होते हैं, तो वर्ग में भी क्या है कि इसमें भी भुजाओं का युग्म समानांतर होता है ना, इसलिए यह भी समलंब होगा, ठीक है, ये भी सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इन सब कथन को अगर आप उसके गुण जानते हैं तो आसानी से बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा में। क्या कह रहा, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की। तो देखिए चारों भुजाएं बराबर लंबाई के किस में होता है, तो एक होता है हमारा सम चतुर्भुज में, है ना, किसमें, सम चतुर्भुज में, सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर लंबाई के होता है। और एक होता है हमारा किसमें, वर्ग में, है ना, एक किसमें होता है, वर्ग में, इसमें इसमें भी चारों भुजाएं बराबर लंबाई के होता है, ठीक है। चलिए बी में कह रहा है चार समकोण हो, तो चार समकोण किसमें होता है, दो में होता है, एक होता है हमारा आयत, ठीक है, आयत में चार समकोण होता है, और दूसरा होता है हमारा वर्ग, है कि नहीं, ठीक है, आयत में चार समकोण होता है और वर्ग में चार समकोण होता है। चलिए ये हो गया हमारा तीसरा नंबर है, बताइए कैसे एक वर्ग है, मतलब एक चतुर्भुज, ठीक है, एक चतुर्भुज, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है, ठीक है, मतलब एक वर्ग जो है कैसे एक चतुर्भुज है। तो देखिए वर्ग जो होता है क्या होता है, वर्ग, है ना, तो वर्ग में जो होता है हमारा चार गो भुजा होता है, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है ना। तो कह रहा है कि कैसे एक चतुर्भुज है, तो भैया चतुर्भुज होने के लिए क्या कंडीशन है, चार भुजा होना चाहिए, तो वर्ग में चार भुजा होती है इसलिए यह एक चतुर्भुज है ना। तो इसमें क्या लिखिएगा कि इसमें वर्ग में चार भुजाएं होती है, जिससे जिसके अनुसार पूछ रहा है, जो क्वेश्चन पूछा उसी के अनुसार लिखे, दिखा रहा कि कैसे एक चतुर्भुज है, तो हम जानते हैं वर्ग में चार भुजाएं होती है इसलिए यह एक चतुर्भुज है ना। लिखना चाहें तो लिखिएगा कि वर्ग में वर्ग में चार भुजाएं है ना, चार भुजाएं होती है इसलिए इसलिए यह एक यह एक चतुर्भुज है, ठीक है, इसलिए यह एक चतुर्भुज है। दूसरा कह रहा है कि वर्ग कैसे एक समांतर चतुर्भुज है, तो देखिए समांतर चतुर्भुज के लिए क्या कंडीशन चाहिए, समांतर चतुर्भुज के लिए कि सम्मुख भुजा समान और समानांतर चाहिए, है ना। तो देखिए जो वर्ग होता है इसमें सम्मुख भुजा समान लंबाई के, है ना, और समानांतर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखें कि चूंकि वर्ग में वर्ग में सम्मुख भुजा है ना, सम्मुख भुजाएं भुजाएं समांतर एवं समान होती है ना, इसलिए इसलिए यह एक यह एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। चलिए इस तरह से फिर हमारा जैसे तीसरा क्या है कि एक सम चतुर्भुज है ना, एक सम चतुर्भुज कैसे है, तो सम चतुर्भुज के लिए क्या कंडीशन चाहिए, सम चतुर्भुज के लिए हमारा जैसे देखिए सम चतुर्भुज के लिए क्या चाहिए, चारों भुजा बराबर और समांतर, है ना। तो इसमें वर्ग में सम्मुख भुजा समांतर और बराबर भी होती है कि नहीं, तो इसमें भी लिख देंगे कि इसमें चारों भुजाएं समान लंबाई की होती है एवं सम्मुख भुजा समांतर होती है इसलिए यह एक समचतुर्भुज है, ठीक है। ध्यान से
क्या मतलब सुनिएगा, है ना, लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे कि चूंकि वर्ग में चारों भुजाएं समान लंबाई के एवं सम्मुख भुजा समांतर होती है, इसलिए यह एक समचतुर्भुज होगा। ठीक है। फिर आता है कि एक आयत, है ना। एक आयत कैसे है, तो आयत कैसे होता है। आयत के लिए हमको क्या चाहिए, आयत में केवल लंबाई और चौड़ाई चाहिए, है कि नहीं। ठीक है, सम्मुख भुजा बराबर, है ना। आयत में क्या कंडीशन है कि चारों कोण समकोण हो, है कि नहीं। आयत में चारों कोण समकोण हो, ठीक है। आयत में चारों कोण समकोण होना चाहिए बस, ठीक है। तो वर्ग जो है उसमें चारों कोण समकोण होता है ना। तो इसमें लिखेंगे कि चूंकि वर्ग में चारों कोण समकोण होता है, इसलिए यह एक आयत होगा। ठीक है, बस इस तरह से लिखना है। चौथा में देखिए, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए, किसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो देखिए, एक होता है आपका समांतर चतुर्भुज, है ना। एक क्या होता है, समांतर चतुर्भुज, इसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना। एक हो गया आपका कौन सा, समांतर चतुर्भुज, है ना। एक हो गया आपका समांतर चतुर्भुज, इसका विकर्ण जो होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, ठीक है। हाँ, इसका विकर्ण यहाँ से इसको खींचेगा, है ना। इसका विकर्ण जो होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज हो गया। फिर दूसरा होता है आपका समचतुर्भुज होता है, ठीक है। इसको ऐसे ले लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, हाँ, इस तरह से ये आपका समचतुर्भुज हो गया, है ना। ये समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज। दूसरा आपका क्या हो गया, समचतुर्भुज हो गया, है ना। और फिर क्या होता है, वर्ग होता है ना। वर्ग भी होता है, ठीक है। वर्ग भी होता है, इसका भी विकर्ण जो होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है ना। और आयत भी होता है, ठीक है। आयत, इसका भी, है ना। आयत और वर्ग, इसका भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। दूसरा में क्या कि एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक, है ना। तो लंब समद्विभाजक किसमें होता है, तो देखिए लंब समद्विभाजक किसमें भी होता है, एक समचतुर्भुज में भी होता है, ठीक है। किसमें होता है, एक समचतुर्भुज में होता है ना। और इसमें होता है, ठीक है, वर्ग में होता है, ठीक है। वर्ग में भी लंब समद्विभाजक होता है, ठीक है। तो समचतुर्भुज और वर्ग जो होता है इसका विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं, ठीक ना, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। चलिए, फिर आपका क्या है तीसरा में, आ, बराबर हो, है ना, यानी कि विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। तो विकर्ण किसके बराबर होते हैं, इसमें बराबर है ना, एक दूसरे, यहाँ देखिए, मतलब उस चतुर्भुज बताना है जिसके विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज तो बराबर नहीं होता, समचतुर्भुज में भी नहीं होता। वर्ग और आयत जो होता है इसके विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं ना, समान लंबाई के होते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, वर्ग और आयत, है ना। वर्ग और आयत जो होता है समान लंबाई के होता है, मतलब इसका विकर्ण, है ना, वर्ग और आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, ठीक है। चलिए, पांचवा में क्या है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए, उत्तल अवतल कब होता है, जैसे हमने एक मतलब कोई भी बहुभुज, है ना, कोई भी आप बहुभुज बना सकते हैं, ठीक है। ये एक हमारा बहुभुज है, ठीक है। इसके विकर्ण आप खींचिए,
है ना। तो विकर्ण अगर उसके अंदर है ना, उस बहुभुज के अंदर है, अभ्यंतर में, है ना, तब वो क्या है, उत्तल है। ठीक है। और अगर उसके बाहर हो गया, जैसे देखिए, तो अगर हम इस शीर्ष और इस शीर्ष को मिलाने वाली रेखा से विकर्ण खींचे, तो ये विकर्ण क्या हो गया, इस बहुभुज के बाहर हो गया, है ना। तब उस स्थिति में क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी इसके विकर्ण होंगे वो सभी के सभी अंदर हैं, इसलिए ये क्या होंगे, उत्तल बहुभुज होंगे, है ना। तो एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है, तो इसमें हम आयत में क्या करते हैं, विकर्ण खींचेंगे तो क्या होगा, इसके विकर्ण बहुभुज के अंदर होंगे, इसलिए यह क्या हो गया, उत्तल हो गया। ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है, क्योंकि इसके विकर्ण, है ना, सभी विकर्ण, प्रत्येक विकर्ण इसके अंदर स्थित होते हैं। ठीक है। इसलिए यह एक उत्तल चतुर्भुज है। चलिए छठा में क्या हमारा कह रहा है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है ना, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और ओ समकोण है, ओ समकोण के सम्मुख भुजा, अच्छा, ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है, ओ समकोण के सम्मुख भुजा का, अच्छा, ओ जो है एसी का, यानी एसी जो है इसका मध्य बिंदु है। चलिए ठीक है, मध्य बिंदु है। बताइए कैसे ओ, ओ जो है बिंदु ए बी तथा सी से समान दूरी पर स्थित है ना। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई है। ठीक है। तो इसमें जो है, इसको ऐसे समझिए, देखिए इसको, इसमें ये पूछ क्या रहा है, ये समझ लीजिए पहले आप, है ना। इसमें कह रहा है कि ओ जो है एसी का मध्य बिंदु है। ठीक है। तो एसी का जो मध्य बिंदु है ना, तो ओ जो है ए और सी से, ए और सी और बी से कैसे समान दूरी पर स्थित है। ठीक है। यानी ए जितना दूरी ए से उतना ही दूरी सी से, उतना ही दूरी बी से। तो देखिए ए और सी से तो सिंपल सा है, क्योंकि ओ जो है ए सी का मध्य बिंदु है, इसलिए ओ से और सी से समान दूरी पर होगा। ठीक है ना। नहीं, अब है कि बी तथा सी से समान दूरी पर कैसे होगा, है ना। देखिए, देखिए इसके लिए आप क्या करें, यहाँ पर हमने ए, है ना, देखिए एडी समानांतर बीसी खींचा है। ठीक है। और डीसी समानांतर ए बी खींचा है। ठीक है? तो यहाँ पर जब ये क्या बन गया, ये एक आयत बन गया, है ना। तो आयत में ई क्या दिया हुआ है कि यह एक समकोण है ना। तो जो ये समकोण है ना, और तो इसका प्रत्येक कोण समकोण हो गया और यह एक आयत हो गया। तो आयत में क्या होती है, इसके विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं, है ना। क्या होता है, आयत का विकर्ण, है ना, आयत का विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। ठीक है, समान होते हैं। तो जब आयत के विकर्ण समान हो गया, तो ये जो बिंदु था हमारा ओ, तो ये क्या होता है, ये एक दूसरे को समान, एक दूसरे को विभाजित करता है ना। तो जब समान लंबाई का होगा तो समान, जितना विभाजित करेगा तो उसका भाग भी आधा आधा बराबर होगा, है ना। यहाँ लिखेंगे आयत का विकर्ण समान होता है और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं ना, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। इसलिए ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, है ना। अतः अतः ओ जो है बिंदु, है ना, ए बी तथा सी से समान दूरी पर है कि नहीं, सी से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, समझे कि नहीं। यहाँ पर जैसे ये देख लीजिए, कोई भी, जैसे दो भुजा है ना, ए बी, और मान लिया कोई भी पी क्यू, ठीक है, ये दोनों बराबर, जब इसको आधा आधा करेंगे तो वो दोनों भी बराबर होगा, है ना। उसी तरह से चूंकि यह एक आयत है ना, तो आयत के विकर्ण बराबर होंगे। ठीक है, और जब विकर्ण बराबर होंगे तो इसका आधा आधा भी बराबर होगा, है ना। इसलिए ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। ठीक है, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, और इसलिए ओ जो है बिंदु ए बी तथा सी से समान दूरी पर स्थित होगा। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आपका समाप्त हो गया, है ना। तो ये था हमारा एक्सरसाइज, कौन सा था, 4 दशमलव, सॉरी 3.4 था, है ना।
तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए, है ना, अगर ऐसा लगता है तो। अब हम लोग आगे मिलेंगे एक्सरसाइज 4.1 में, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, है ना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है। और तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।